Hello student, good morning. Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 17 invention of wheel. So students, chapter 17 में आज हम लोग इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में पढ़ेंगे कि अर्ली मैन ने व्हील का इन्वेंशन कैसे किया था। इन्वेंशन ऑफ व्हील मीन्स पहिए की खोज। व्हील मीन्स होता है पहिया, इन्वेंशन माने खोज, पहिए की खोज। सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। आदि मानव ने पहिए की खोज कैसे की। सो स्टूडेंट स्टार्ट आवर चैप्टर 17। वन डे ग्रैंड मास शो सम पिक्चर ऑन अर्ली ह्यूमन्स लाइफ टू द ट्विंग्स। एक दिन दादी माँ ने दिखाया कुछ पिक्चर्स आदि मानव के जीवन के ऊपर ट्विंग्स को। सो शी टोल्ड द ट्विंग्स, उन्होंने ट्विंग्स को कहा कि हाउ द अर्ली ह्यूमन हैड इन्वेंटेड द व्हील, कि अर्ली मैन ने पहिए की खोज कैसे की। जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रेवलिंग ऑन फुट, पैदल यात्रा। फुट मीन्स होता है पैर, पैदल यात्रा। पैदल उन लोग पैर से कैसे, पहले आदि मानव लोग पहले पैर से अपने पैर का इस्तेमाल करते थे कहीं आने जाने के लिए। द अर्ली मैन वाज हंटर, आदि मानव शिकारी थे। ही किल्ड एनिमल फॉर हिज फूड, वह जानवरों को मारते थे अपने भोजन के लिए। ही हैड टू सर्च फॉर फूड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वह सुबह से शाम तक अपने भोजन की तलाश में रहते थे। ही वाज अवे ऑन मूव, वह हमेशा चलते रहते थे। ही हैड टू वॉक, उनको चलना पड़ता था। बट ही हैड नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनको चलना पड़ता था क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, यातायात के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। ट्रेवलिंग वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अर्ली मैन, आदि मानव को यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती थी। इसी से वे लोग हमेशा अपने पैरों का ही इस्तेमाल करते थे। कहीं भी उनको जाना हो तो पूरे दिन वे अपने पैर से ही चलते थे। नेक्स्ट हमारा ट्रेवलिंग ऑन वाटर, पानी पर यात्रा। बिफोर लॉन्ग, बहुत समय पहले द अर्ली मैन हैड लर्न टू यूज रिवर फॉर ट्रेवल, बहुत समय पहले उन्होंने सीखा पानी पर चलना, कैसे होता है पानी पर चलना। ही बाथेड, जब वे नहाते थे इन रिवर, तो उन्होंने देखा रिवर्स एंड सा लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द वाटर, जब वे नहाते समय उन्होंने देखा कि नदी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा, मोटी लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। लॉन्ग मीन्स लकड़ी का जो मोटा गिट्टा टुकड़ा होता है, मोटा मोटा, वो पानी में तैर रहा है। ही वुड क्लिंग द लॉन्ग दोज लॉन्ग्स ऑफ फ्लोट फॉर सम डिस्टेंस, उस लकड़ी के टुकड़े पर वो लोग चिपक के बैठ गए उसमें, जिससे वे कुछ दूरी तक आराम से पानी में तैर पाए। देखिए ये लकड़ी के टुकड़े पर ये पानी में एक दिन नहाते समय उन्होंने देखा कि मोटी लकड़ी जो है आराम से पानी में तैर रही है, तो उस पर उन्होंने बैठ गया, चिपक के उस पर बैठ गया। उसके सहारे वो काफ़ी दूर तक पानी में आराम से पानी को पार कर पाए। ही हैड ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया। ही हैड ट्राइड नंबर ऑफ लॉन्ग्स टुगेदर, उन्होंने एक साथ बहुत सारे लकड़ी के मोटे मोटे तने को काट करके उसमें एक साथ बनाया। उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग्स को एक साथ जोड़कर उन्होंने बनाया। द मैन मेड फर्स्ट क्राफ्ट, उसके बाद जब उन्होंने एक बार मोटी लकड़ी पर बैठ के देखा कि कुछ दूर आराम से कुछ दूरी पार कर सकते हैं तैर करके उससे लकड़ी से, तो उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को जोड़ के एक तैयार किया राफ्ट। जो राफ्ट मीन्स होता है बेड़ा, उन्होंने क्या तैयार किया, बेड़ा, जिससे वे आसानी से दिस हेल्प हिम कैरी लोड्स मोर इजली, जिससे वे आसानी से उस पर आराम से अपना सामान, भारी भरकम जो भी उनके पास सामान होता था, बेड़े पे रख के वो आसानी से उसको नदी के रास्ते से पार कर पाते थे। ये देखिए इन्होंने ये राफ्ट तैयार किया। उसके बाद पहले वे लोग मोटी लकड़ी से पार करना सीखे कि इससे आसानी से पार किया जा सकता है नदी, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ जोड़ करके ये राफ्ट तैयार किया। राफ्ट मीन्स ये बेड़ा तैयार किया।
इस पर वो अपने भी जाते थे और अपने भी जाते थे और अपना सामान भी इस पे ढो के ले जा सकते थे। द हेल्प हिम कैरी लोड्स मोर इजली, इसकी मदद से वे आसानी से अपना सामान आराम से ले जा सकते थे। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग बाय द रिवर कॉमन, अब उनके लिए पानी पर यात्रा करना बहुत आसान हो गया था। नदी पर उनको चलना और आना जाना उनके लिए बहुत सरल हो गया था, साधारण हो गया था। द अर्ली मैन आल्सो लर्न टू नो दैट ए होलो ट्रंक्स फ्लोट बेटर देन राफ्ट, उन्होंने जाना, आदि मानव ने जाना कि होलो ट्रंक माने एक खोखला तना जो होता है वो राफ्ट से अच्छा तैरता है पानी में। उन्होंने क्या जाना कि राफ्ट से अच्छा खोखला तना पानी में आसानी से तैरता है। बाय दैट टाइम, कुछ समय के बाद उन्होंने एक धारदार उन्होंने एक धारदार औजार बनाया। दोज टूल्स हेल्प टू कट डाउन द ट्री, उस औजार की मदद से उन्होंने पेड़ को काटा। ही मेड देम होलो एंड यूज देम कैनोन्स, पेड़ को काट करके उन्होंने बनाया कैनोन्स। उन्होंने पेड़ को पहले अपने उस हथियार जो उन्होंने औजार बनाया था उससे काट करके उन्होंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, कैनोन्स। कैनोन मीन्स क्या होता है, ये पुराने समय की ये नाव थी, पहले इसको ये नाव बनाते थे, इसको इस तरह की नाव पे चलते थे। कैनोन मीन्स होता है डोगी। पहले इन्होंने पेड़ के तने को काटा, उसके बाद ये देखिए इन्होंने कैनोन्स बनाया है, इसमें बैठ के वो तैरेंगे। कैनोन मीन्स होता है बोगी, उन्होंने कैनोन्स बनाया, इसमें इस्तेमाल किया। दीज वेयर अर्लीस्ट बोट, ये जो कैनोन्स है ये पुरानी नाव है। क्या है स्टूडेंट्स, पुरानी नाव। पहले उन्होंने क्या बनाया, पहले उन्होंने पानी पे कैसे चलना सीखा, पहले उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर बैठ करके कुछ दूर तक गए, चिपक के उसको पकड़ के, फिर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को जोड़ करके राफ्ट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने मोटी मोटी लकड़ी के जो तने होते थे उसको काट करके उन्होंने क्या बनाया, ये बनाया कैनोन्स, डोगी। इसके अंदर बैठ के उन्होंने खोखला कर दिया अंदर से, और इसको इस पे ये सोचते थे कि ये बहुत आसानी से जाता है, ये पुराने समय का नाव है, पुराने समय की बोट। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवलिंग ऑन लैंड, जमीन पर चलना। इन्वेंशन ऑफ व्हील, जमीन पर चलने के लिए उन्होंने इन्वेंशन किया, खोज किया पहिए का। व्हील मीन्स होता है पहिया। कैरिंग लोड्स ऑन लैंड वाज स्टिल डिफिकल्ट, जमीन पर चलना और सामान ढोने में उनको बहुत कठिनाई होती थी। जब तक उन्होंने पहिए का आविष्कार नहीं किया था तब तक उनको ढोना सामान और चलना बहुत दिक्कत होता था, कठिनाई होती थी। कार्ट विदाउट व्हील वेयर यूज पुल लोड्स ऑन लैंड, जमीन पर वे लोग बिना गाड़ी वाले पहिए का इस्तेमाल करते थे, उसमें अपने सामान को खींच करके ले जाते थे, पुल खींच करके वे ले जाते थे। That type of cart is called sledge, इस तरह की गाड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेज माने होता है बिना पहिए वाली गाड़ी, कार्ट माने गाड़ी होता है, ये बिना पहिए वाली गाड़ी इसको कहते हैं। द स्लेज वाज पुल्ड बाय एनिमल एंड पीपुल, यह गाड़ी जो बिना पहिए वाली होती है इसको खींचता है आदमी या जानवर, इसको आदमी या जानवर खींचता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू मोर ए स्लेज ऑन अनहेवन सरफेस, जो ये गाड़ी जो होती है वो जहाँ की मिट्टी समतल होती नहीं है, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उबड़ खाबड़ जगह होता है, ऊंचा नीचा या पहाड़ी जगह या गड्ढा ऊपर नीचे, उस जगह पे ये गाड़ी बहुत दिक्कत पहुंचाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा, द राउंड स्टोन, गोल पत्थर या लॉन्ग ऑफ वुड, लकड़ी का जो मोटा मोटा तना था उसको रोल डाउन, उन्होंने नीचे की तरफ फेंका पहाड़ी से, तो आसानी से ज़मीन पर आ गई। रोल डाउन ए हिल मोर इजली, वो बहुत आसानी से ज़मीन पर आ गई। जब उन्होंने देखा
एक बार उन्होंने कोशिश किया ऊपर से पहाड़ी पर से गोल पत्थर और लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी के तने को जमीन पर ऊपर से नीचे गिरा करके, तो वो बहुत आसानी से नीचे आया। सो दे फिक्स्ड, तब जब उन्होंने देखा कि बहुत आसानी से लकड़ी ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जगहों पे आसानी से चल जाती है, तो उन्होंने क्या किया, सो दे फिक्स्ड, उन्होंने फिक्स कर दिया स्मॉल पीस, छोटे छोटे ट्रीज ट्रंक बिलो देयर कार्ट्स। फिर उन्होंने अपने उस गाड़ी में लकड़ी के मोटे मोटे तने को राउंड करके और छोटे छोटे उसमें पीस बना करके उसमें फिक्स कर दिया। द कार्ट वुड नो मूव, अब वो कार्ट चलने लगी आसानी से। अब वो कार्ट जो गाड़ी थी वो आसानी से चलने लगी। इजी ऑन इवन और अनइवन सरफेस, समतल जगह पे और उबड़ खाबड़ जगह पे भी वो आसानी से चलने लगी। जब उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़ों को उसमें फिट कर दिया गाड़ी में, तो वो आसानी से चलने लगी, उबड़ खाबड़ जगह पे भी और समतल जगह पे भी। द व्हील वाज इन्वेंटेड, अब इसके बाद यह पहिए का खोज हो गया, इन्होंने पहिए का खोज कर लिया। लैंड ट्रेवल नाउ बिकम ईजर एंड फास्टर, अब जमीन पर चलना उनको आसान और तेज हो गया। द मैन लर्न मेक ए व्हील, आदमियों ने पहिए का आविष्कार करना सीख लिया। धीमे धीमे उन्होंने उससे अच्छा बनाया, उसे बेटर बनाया। देखिए पहले के लोग कैसा कार्ट इस्तेमाल करते थे। पहले के लोग इस तरह की गाड़ियां होती थी और इसको या तो खुद खींचते थे या इसके अंदर कोई एनिमल लगा देते थे यहाँ पे, तो एनिमल लेके जाता था। उसके बाद इन्होंने लकड़ी के टुकड़े को काट करके इन्होंने बनाया पहिए वाली कार्ट बनाया। इसको आराम से पहिए से, ये पहले इन लोग पहिए से आराम से इन लोग खींच के ले जाते थे, इनको आसानी पड़ता था। पहले इसको ढोना है ऊबड़ खाबड़ जगह पे, पहाड़ी इलाकों में जग ले जाने में इनको कठिनाई होती थी। इन्वेंशन ऑफ व्हील ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, पहिए की खोज ने इतिहास जगत में मानव जीवन को रेखाचित कर दिया। इसमें उनको ये लैंडमार्क कर दिया, उनको एक चिन्हित कर दिया है। अर्ली मैन मेड पोट विथ हैंड, अब अर्ली मैन अपने हाथों से पोट बनाते थे, बर्तन बनाते थे। द पोर्टर विल हेल्प द पोर्टर टू मेक मोर ब्यूटीफुल पोट इन लेस टाइम, कुम्हारों का जो पहिया होता था उसकी हेल्प से कुम्हार लोग बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे कम समय में। मिट्टी के बर्तन बहुत कम समय में खूबसूरत पहिए की मदद से वे बनाते थे। अर्ली मैन अपना हैवी सामान किस तरह ले जाते थे, देखिए इन्होंने बनाया कार्ट और ये पहिए वाला है और उसके बाद ले जाते थे। फिर इसी व्हील से इन्होंने बनाया ये, अब ये पोर्टर बन गया और आराम से सुंदर सुंदर लेस टाइम पे इन्होंने क्या बनाया, पोर्ट्स बनाया ना। नेक्स्ट हमारा है फूड फॉर फार्मिंग, भोजन और किसानी, खेती। वी ऑल नो हाउ फूड इज प्रोडक्ट, हम सब जानते हैं कि भोजन कैसे उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑल वी मस्ट प्रिपेयर लैंड, पहले हम लोग जमीन को तैयार करते हैं। दैट मीन्स डिगिंग द लैंड, इसका मतलब है जमीन को हम लोग पहले डिगिंग माने खोदते हैं। देन वी मस्ट सो द सीड शुड पुट इन वाटर लैंड, उसके बाद हम लोग जमीन में क्या डालते हैं, सीड माने बीज डालते हैं। उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। कुछ समय बाद आफ्टर सम डे स्मॉल प्लांट्स कम द सोइल, उसके बाद कुछ समय बाद छोटे छोटे उसमें से पौधे निकल जाते हैं मिट्टी में से। दे ग्रो इनटू स्मॉल क्रॉप्स, उसके बाद फसल तैयार हो जाती है छोटी छोटी। शुड वी हार्वेस्ट द क्रॉप इट राइप, उसके बाद हम लोग फसल की कटाई करते हैं जब वो फसल सूख जाता है। राइप मीन्स होता है सूखना। देन द ग्रेन इज शेफर्ड फ्रॉम द छेप माने होता है भूसा, शेफर्ड माने उसके बाद हम लोग भूसे में से अनाज को अलग करते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो
ऑल द स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन। आदि मानव इस चरण को नहीं जानते थे, भोजन उत्पादन के इस चरण को नहीं जानते थे कि भोजन कैसे किस तरह उगाया जाता है। अर्ली मैन मूव्ड प्लेस टू प्लेस सर्च फॉर फूड। अर्ली मैन भोजन की तलाश में वे केवल घूमा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह केवल वे घूमा करते थे। दे स्टे लॉन्गर टाइम वन प्लेस। दे स्टे लॉन्गर टाइम वन प्लेस टू देन अदर। दे स्टे सम प्लेस देन अदर। वे एक जगह पर काफ़ी दिन तक रुके तो उन्होंने पहले वे लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भोजन की तलाश में घूमते ही रहते थे, वे कहीं कोई रुकते नहीं थे। तो एक बार वे काफ़ी लंबे समय तक एक जगह दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा रुके। वेन द रेन कम्स, जब बारिश हुई, दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, प्लांट्स कमिंग आउट द सीड ऑफ द फूड। प्लांट्स जो है कैसे बीज फलों के बीज से कैसे पौधे बारिश के समय में बाहर हुए, जो उन्होंने फेंक दिया था। दे हैड थ्रो अवे, जो उन्होंने पहले फेंक दिया था, उससे कैसे बाहर निकल कर आए। दे मेड ट्राई, उन्होंने उसके बाद कोशिश किया कि बीज को हम अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेस ऑफ पीस इन लैंड, हम अपने इस बीज को हम अलग अलग जगह पर किस तरह इसको लगाएं और कैसे इससे हम नया प्लांट्स दूसरी जगह पे तैयार करें। दे फाउंड द क्रॉप ग्रीव बेस्ट इन द सॉफ्ट सॉइल, उन्होंने पाया कि ये जो अच्छी मिट्टियों में अच्छी फसल तैयार होती है। उन्होंने पाया कि अच्छी फसल अच्छी मिट्टी में तैयार होती है। दैट द बिगिनिंग टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, इसके बाद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। दे ग्रांटली कम टू द नो ऑफ देज स्टेज, उसके बाद इससे धीरे धीरे उनको इस स्टेज का भी पता चल गया, इस चरण का पता चल गया कि किस तरह उनको खेती की जाती है, किस तरह खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारा विलेज एंड कम्युनिटी, गांव और समुदाय। व्हेन द अर्ली मैन बिकम ए फार्मर, जब आदि मानव ने किसानी शुरू कर दी, किसान बन गए जब वे, तो ही हैड स्टे नियर हिज लैंड, वे अपनी ज़मीन के पास ही रहने लगे। जब पहले तो वे लोग एक जगह पे रहते नहीं थे, वे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे। जब वे किसान बन गए तो अब जहाँ उनका जगह था, जिस जगह पे खेती करते थे उस जगह पे वे रहने लगे। मैनी फार्मर लिव टुगेदर इन वन प्लेस, सभी लोग किसानी हो गए, सभी लोग खेती करने लगे, तो सारे फार्मर जो किसान थे वे एक जगह पे एक साथ रहने लगे। दिस प्लेस नो एज विलेज, इस जगह को जब बहुत सारे लोग एक जगह साथ में रहने लगे, इस जगह को गांव कहते हैं। जहाँ एक साथ लोग रहने लगते हैं। Thus the people come together as a community, जब लोग एक साथ एक जगह पे एकत्रित होके रहते हैं उसको कहते हैं समुदाय। गांव में जब सब एक साथ एक जगह पे रहते हैं तो उसको कहते हैं समुदाय। दे वर्कड टुगेदर, एक साथ वे लोग काम करते हैं। sang टुगेदर, गाना गाते हैं एक साथ। डांस टुगेदर, नाचते भी एक साथ हैं। और दे फाउंड ए न्यू जॉय इन देयर लिव्स, वे एक साथ रह के और बहुत सारे नए नए आनंद उठाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।